स्कूटी की चाबी में चाबी थी। तो हमने तुरंत सीसीटीवी कैमरे खंगाले हमारी बार एसोसिएशन के। तो हमें ये पता लगा कि एक सचिन नाम का लड़का है जो तिगड़ाना का वासी है, जो स्मैक वगैरह पीता है और जिसके ऊपर 25-30 मुकदमे चोरी के दर्ज है। उसी दिन 11:30 बजे हमारे एक लेडीज एडवोकेट है मैडम किरण जांगड़ा, उसके चैम्बर में भी चोरी करने का प्रयास किया था और मैडम ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया था और उसके 2-4 थप्पड़ लगाए तो वो चोरी ने वो छोड़ दिया। वो वहां से निकल के मेरे साथ वाले चैम्बर में आया। यहाँ भी 2,500 रुपये एक पर्स चुरा के बाथरूम में पर्स फेंक गया। क्या किया उन्होंने सारी रात उनको क्या किया। और उनको 2 दिन बाद मैंने पूछा जी क्या रहा, बोले जी हमने तो उसको छोड़ दिया, ये चोर नहीं है। इसमें एक प्रवीण ASI है जी, सिविल लाइन थाने में, वो रात को उसमें था शामिल, उसके मैंने हैंडओवर किया था और वो अगले दिन तो मुझे। नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी दिल का। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। बताना चाहेंगे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक मामला था, वकील के साथ 20 लाख रुपए की ठगी हुई थी। तो इस मामले में पुलिस ने पूरा जोर लगाया था कि आखिर चोरों को कहां से पकड़ा जाए। तो उस मामले में पुलिस ने पूरी कार्रवाई करते हुए महिला चोर और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लेकिन एक बार फिर से एक ऐसा मामला है, कोर्ट से ही जुड़ा हुआ मामला है कि चैम्बर से 2.5 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं और चोर को पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा चोर को छोड़ दिया जाता है। लेकिन पूरी मामला क्या है, पूरी बात क्या है, हम वकील से जानेंगे आखिर क्या पूरी बात हुई, किस प्रकार से जो घटना है वो घटित हुई। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते सर, मेरा नाम एडवोकेट मुकेश खरकिया है। मैं यहाँ पिछले 19 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ भिवानी बार में। तो ये बात सर 7 मार्च की है। मेरा दोस्त है बचपन का, वो मुझे 2.5 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाल के मुझे दे के गया था और मैंने दराज में अपने यहाँ रख रखे थे। और 7 तारीख 2 दिन पहले मुझे वो दे के गया था और मैं एक दिन ले जाना भूल गया, यही थे रात को, अगले दिन सुबह तक थे। मैंने सुबह के चेक किया थे। 7 तारीख को 12 सवा 12 बजे के बीच में मेरा जूनियर अंकित भारद्वाज है, वो चैम्बर से निकला है और 12:15 बजे आया तो ये दराज खुली मिली। तो हमें शक हुआ कि ये पैसे कहीं निकाले, क्योंकि दराज का जो लॉक था, चाबी भी यहीं रखी थी, वो मेरे स्कूटी की चाबी में चाबी थी। तो हमने तुरंत सीसीटीवी कैमरे खंगाले हमारी बार एसोसिएशन के। तो हमें ये पता लगा कि एक सचिन नाम का लड़का है जो तिगड़ाना का वासी है, जो स्मैक वगैरह पीता है और जिसके ऊपर 25-30 मुकदमे चोरी के दर्ज है। और उसी दिन 11:30 बजे हमारे एक लेडीज एडवोकेट है मैडम किरण जांगड़ा, उसके चैम्बर में भी चोरी करने का प्रयास किया था और मैडम ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया था और उसके 2-4 थप्पड़ लगाए तो वो चोरी ने वो छोड़ दिया। वो वहां से निकल के मेरे साथ वाले चैम्बर में आया। यहाँ भी 2,500 रुपये एक पर्स चुरा के बाथरूम में पर्स फेंक गया। फिर मेरे चैम्बर में घुसा और मेरे चैम्बर से 2.5 लाख रुपए लेके और वो यहाँ से निकल गया, जिसकी हमने तुरंत पुलिस कार्रवाई करते हुए पुलिस को हमने एप्लीकेशन दी। हमने पुलिस को कहा ये सचिन नाम का लड़का यही कर रहा है चोरी। हम खुद तिगड़ाना गांव में गए, क्योंकि हमें पता लग गया था वो कहाँ रहता है, किन के है। तो हम वहां जाके हमने उसको खुद पकड़ा रात को 10:30 बजे। मैंने और मेरे जूनियरों ने जाके उसको घर से पकड़ा और फिर हमने पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुलाया कि ये लो जी चोर पकड़ लिया। आपको पता कैसे चला भाई ये लड़का है, इसने पैसे चोरी किए, कैसे पता चला? जो मैडम किरण जांगड़ा के आधा घंटा पहले 11:30 बजे के करीब हमारे एक लेडीज एडवोकेट है, उसके चैम्बर में वही लड़का घुसा था। और उसके चैम्बर में जो लड़का घुसा था और जो हमारे सीसीटीवी कैमरे में आया वो सेम लड़का था। और उसके हाथ में हमारे पैसों की थैली भी है। जी। पैसों की थैली और वो थैली ले जाके यहाँ से चैम्बर से वहां निकल रहा है, बाहर गेट पे जा रहा। हमने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दे दी कि जी यही चोर है। उसके बाद हमने रात को उसको पकड़ा, उन्होंने अरेस्ट किया। यार क्या किया उन्होंने, सारी रात उनको क्या किया। और उनको 2 दिन बाद मैंने पूछा जी क्या रहा, बोले जी हमने तो उसको छोड़ दिया, ये चोर नहीं है। इसमें एक प्रवीण ASI है जी, सिविल लाइन थाने में, वो रात को उसमें था शामिल, उसके मैंने हैंडओवर किया था। और वो अगले दिन तो मुझे बदतमीजी से बोलने लग गया कि ये चोरी नहीं है, आप लोगों को गलत ख्याल है। और जबकि सीसीटीवी फुटेज में उसकी फोटो आई हुई है, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, सारा है, उसके हाथ में मेरे पैसों की थैली है, सब कुछ। हमने SHO साहब से मिले। SHO साहब सुमित जी थे, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हाँ जी मैं देखता हूँ। SHO साहब भी यहाँ आए, इधर उधर की फॉर्मेलिटी करके बोले जी मैं देखता हूँ, पकड़ता हूँ, इसको करता हूँ। उसके बाद हम SP साहब से मिले, हमारी बार के रिप्रेजेंटेशन गई, हमारे सीनियर एडवोकेट गए, बीबी जैन जी, सरदाना जी, मक्कड़ जी, जोगेंद्र तंवर जी, संजय हमारे बार के प्रधान। SP साहब ने कहा जी मैं इस मैटर को तुरंत देखता हूँ। आज SP साहब से मिले भी 5 दिन हो गए, कुछ नहीं। आज हम फिर SP साहब से मिलने गए। SP साहब ने भी आज फिर मुस्कुरा के कहा कि हाँ जी देखते हैं जी। तो हमें तो इस पुलिस प्रशासन का इतना ढीला रवैया
और हमारे चैम्बर में ये नहीं, मेरे चैम्बर में हुआ, मेरे साथ वाले में भी चोरी हुई है। और 2 दिन पहले मेरी चोरी से पहले हमारे बार के एक एडवोकेट के लैपटॉप भी चोरी हुआ है। तो जो प्रवीण ऐसा ही आपने देख भी लिया था कि भी पकड़ लिया है, तो प्रवीण ऐसा ही के पास सारी रात वो जो बंदा है वो रुका, तो उसके बावजूद भी उसको छोड़ दिया गया। यही तो एक अचंभे की बात है कि सुबह मुझे सिविल लाइन थाने में बुलाया गया, आप आइए। मैंने कहा हाँ जी, क्या किया सारी रात? बोले जी ये चोर नहीं है, हमने देख लिया, ये चोरी नहीं है, इसने चोर। मैंने जी सीसीटीवी फुटेज रही, बोले जी हम तो इसको छोड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है, पुलिस की जो पुलिस ऐसा ही प्रवीण है और जो चोर है उनके बीच में साठगांठ है? सीधी साठगांठ है, इससे ज्यादा साठगांठ क्या होगी? कि एक चोर सीसीटीवी कैमरे में आया, उसके हाथ में थैली थी, उसको गांव से पकड़ना तो पुलिस वालों को चाहिए, और पकड़ रहे हैं हम, और उसके बाद पुलिस छोड़ रही है उसको। इससे ज्यादा क्या होगा? तो अभी क्या मांग करते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील प्रशासन सर, एसपी साहब सबसे सुपीरियर यहाँ पुलिस के ऑफिसर है, हम उनके पास 2 बार रिप्रेजेंट है। अब हम एज एडवोकेट अपने क्लाइंटों का काम देखें या इन चीजों के पीछे पड़े रहे, एक इन अपनी दरखास्तबाजी देते रहे? हमने तो ये पुलिस से कहा है, एसपी साहब से, कि जी इसको देखो, आपके नीचे पुलिस वालों को देखो। प्रवीण का भी नाम लिया है हमने कि ये प्रवीण ने किया है, तो वो बोले देखते हैं जी। तो पुलिस का रवैया देखो जी क्या रहता है, रिकवरी कराते या नहीं कराते पैसे। देखिए साफ तौर पर जो बात आगे निकल कर आती है, आपको पता चल गया कि किस प्रकार से चोर आता है और 2.5 लाख रुपए चोरी करके यहाँ से ले जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब चोर को पकड़ लिया जाता है, उसके बावजूद भी चोर को छोड़ दिया जाता है, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिस और चोर के बीच में साठगांठ साफ नजर आ रही है। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनको ध्यान देना होगा कि भाई जो अपनी जो पैसे वगैरह रखते हैं उनको संभाल कर रखिए, ताकि जो पैसा भविष्य में उनके काम आ सके। तो ऐसी भिवानी की तमाम अपडेट आपको ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। मैं इसमें एक और कहूंगा कि जो वो हर थाने में सीसीटीवी कैमरे हैं, 7 तारीख की रात से लेके 8 तारीख की सुबह तक वो थाने में बिठा रखा है, उसकी सीसीटीवी फुटेज देखी जाए, और उसके बाद भी छोड़ रहे हैं उसको कह के नहीं ये चोर नहीं है। और मेरी फुटेज मिला ले, वही चोर था, वही कपड़े पहन रखे, वही उसका हुलिया, सब कुछ हुआ है। तो पुलिस थाने में बुला के कह रही है कि नहीं जी हमने पकड़वाया और उसके बाद थाने से भगा दिया। अब वो कह रहे हैं हम पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। ये ड्रामा ही है हमारे साथ कि पकड़ने के बाद छोड़ दिया और अब कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं। तो पुलिस की इससे ज्यादा नाकामी क्या है? तो देखिए जिस प्रकार से एक वकील के साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है, लगातार चोर को पकड़ने के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है, तो पुलिस के लगता है साफ तौर पर साठगांठ साफ नजर आ रही है। तो भिवानी की ऐसी तमाम खबरें आपको पहुंचाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में। जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।